हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। आज हम पढ़ेंगे स्टमक इस ऑर्गन के बारे में, स्टमक की बेसिक एनाटॉमी इंट्रोडक्शन। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो स्टमक जो होता है ये एक मस्क्यूलर बैग है। स्टमक ये एक मस्क्यूलर बैग है विच फॉर्म्स द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब का जो कि ईसोफेगस से स्टार्ट होती है, उस डाइजेस्टिव ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट और मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट, मोस्ट डिस्टेंडेड पार्ट होता है स्टमक, और ये मसल से बना हुआ होता है। दैट्स वाई ये एक मस्क्यूलर बैग जैसा होता है। इट इज कनेक्टेड अबोव टू द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस। मतलब ऊपर से अगर हम देखें तो स्टमक जो है ये ईसोफेगस के लोअर एंड से कनेक्टेड होता है। एज यू कैन अप्रिशिएट हियर, ये ईसोफेगस है, दिस इज ईसोफेगस एंड दिस इज स्टमक, दिस पोर्शन इज स्टमक, और यहाँ पे इन दोनों का कनेक्शन होता है। सो एट द अपर एंड ये कनेक्टेड होता है ईसोफेगस से, एंड बिलो इट इज कनेक्टेड टू द डियोडेनम। और अगर आप नीचे देखें, नीचे की ओर देखें तो स्टमक जो होता है ये डियोडेनम से कनेक्टेड होता है। दिस इज डियोडेनम, जो कि इस पॉइंट पे स्टार्ट होता है, इस पॉइंट पे स्टार्ट होता है, एंड स्टमक यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट में एंड हो जाता है, और इसके बाद से कंटिन्यूएशन होता है डियोडेनम का। सो at above it is continued with esophagus, and at below it is continued with duodenum. It acts as a reservoir of food. स्टमक ये फूड के रिजर्वायर जैसा काम करता है, बिकॉज ये फूड को स्टोर करके रखता है। उसी के साथ साथ इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि स्टमक भी किसी चीज का डाइजेशन करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक इज नॉट ओनली द रिजर्वायर ऑफ फूड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। ओके, उसके बाद हम सिनोनियम देखेंगे। सो स्टमक को गैस्टर भी बोला जाता है, जिसका ग्रीक में मतलब होता है बेली, एंड वेंटर। गैस्टर एंड वेंटर ये स्टमक के सिनोनियम्स है। उसके बाद हम देखेंगे स्टमक की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है। जो हमें पता है कि 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन होते हैं, तो उन 9 रीजन्स में एग्जैक्टली स्टमक कहाँ लोकेटेड होता है। सबसे पहले स्टमक जो होता है ये ऑब्लिकली लाई करता है। स्टमक ये स्ट्रेट नहीं होता है, इट लाइज ऑब्लिकली, इट लाइज लाइक दिस। ओके, इस तरीके से स्टमक ये बॉडी में लाई करता है, लाइक ऑब्लिकली, एंड इट ऑक्यूपाइज एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। सो आपको पता है 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन होते हैं, तो उन 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन में से स्टमक जहाँ पे लोकेटेड होता है वो होता है एपिगैस्ट्रिक, मीन्स दिस पोर्शन, ये जो क्वाड्रेंट है वो। उसी के साथ साथ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, दैट मीन्स ये क्वाड्रेंट, और उसी के साथ साथ umbilical region, that means ये quadrant. So as you can appreciate here also in this picture कि stomach इन तीनों quadrant में आपको present दिखेगा। As you can see here, this is the portion of stomach जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। Okay, so इन तीनों quadrant पे stomach located होता है, which is the epigastric, the umbilical and left hypochondriac region। और इन तीनों क्वाड्रेंट्स में स्टमक जो होता है ये ऑब्लिकली लाई करता है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, और ना ही हॉरिजॉन्टल होता है और ना ही वर्टिकल होता है, ये लाई करता है ऑब्लिकली। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे स्टमक का शेप एग्जैक्टली कैसे होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ टोन ऑफ इट्स मसल्स। जैसे कि हमने देखा कि स्टमक जो है ये एक मस्क्यूलर बैग होती है, दैट मीन्स ये एक वो मसल से बनी हुई बैग है। तो उन मसल्स का टोन कैसा है उसके ऊपर स्टमक का शेप डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल एक्टिव पर्सन जो है, कोई भी नॉर्मल एक्टिव पर्सन होता है या फिर थिन पर्सन या टॉल पर्सन होता है, उनमें स्टमक का शेप ये जे शेप्ड होता है, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं लाइक दिस, एज यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे आपको जे शेप्ड स्टमक दिखाई देता है। और इन ब्रॉड, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एक्टिव पर्सन, जो ब्रॉड होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफी एक्टिव होते हैं, ऐसे पर्सन में जो स्टमक का शेप होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। दैट मीन्स इट लाइज लाइक दिस हॉरिजॉन्टली। ओके, बट नॉर्मल एक्टिव पर्सन में इट इज जे शेप्ड। ये एक्चुअली ये दोनों शेप डिपेंड करते हैं मसल्स की टोन पे। जो स्टमक की जो मसल्स होती है
उनकी टोन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टमक का शेप। नेक्स्ट विल सी द साइज ऑफ द स्टमक। सो स्टमक ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है दैट स्टमक की जो साइज होती है इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद कैपेसिटी, कैपेसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि स्टमक की कैपेसिटी कितनी होती है। सो एट बर्थ स्टमक की कैपेसिटी होती है 1 आउंस, दैट मीन्स 30 ml। और जब प्यूबर्टी आती है, एट प्यूबर्टी वही स्टमक की कैपेसिटी बढ़ जाती है और बढ़ के हो जाती है इट इज 1 लीटर, मतलब 1000 ml। और अडल्ट में जो स्टमक की कैपेसिटी होती है वो होती है हाफ टू 2 लीटर्स, 1.5 to 2 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बट इट्स 1.5 to 2 लीटर्स और मोर अडल्ट में स्टमक की कैपेसिटी होती है। Here 1.5 to 2 liters। ओके, सो एट बर्थ हमने देखा 30 ml, फिर जब प्यूबर्टी आती है तब स्टमक की कैपेसिटी हो जाती है 1000 ml, एंड अडल्ट में उसकी कैपेसिटी रहती है 1.5 to 2 liters। ओके, नाउ हम देखेंगे स्टमक के एक्सटर्नल फीचर्स। स्टमक में एक्सटर्नली क्या क्या चीजें दिखती है, कौन से पार्ट्स दिखते हैं, और उन पार्ट्स को कौन से पार्ट्स है जिन्हें हमें स्टडी करना पड़ेगा स्टमक की पूरी एनाटॉमी जानने के लिए। तो सबसे पहले स्टमक में 2 ऑरिफिसेस प्रेजेंट होते हैं। ऑरिफिसेस मतलब ओपनिंग्स। सो सबसे पहली ओपनिंग होती है कार्डियक एंड सेकंड इज पाइलोरिक। एज यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर, हमने अभी डिस्कस किया दैट स्टमक एट अबोव कनेक्टेड होता है ईसोफेगस से, एंड ईसोफेगस जिस पॉइंट पे स्टमक पे जाके अटैच हो जाता है उस पॉइंट को या उस ओपनिंग को बोलते हैं कार्डियक ओपनिंग या फिर कार्डियक ऑरिफिस। ओके, एंड पाइलोरिक ऑरिफिस प्रेजेंट होता है बिलो। हमने देखा कि बिलो स्टमक डिओडेनम से कनेक्टेड होता है, तो एट दैट पॉइंट जहां पे डिओडेनम ये स्टमक से कनेक्टेड होता है उस पॉइंट को बोला जाता है पाइलोरिक ओपनिंग और पाइलोरिक ऑरिफिस। उसके बाद स्टमक में 2 कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 कर्वेचर्स, एक होता है लेसर कर्वेचर और एक होता है ग्रेटर कर्वेचर्स। कर्वेचर मतलब कर्व्स। तो स्टमक में 2 टाइप्स ऑफ कर्व्स हम देख सकते हैं। एक जो कर्व होता है वो छोटा होता है, दिस, तो ये छोटे कर्व को ही बोलेंगे हम लेसर कर्वेचर, और जो कर्व बड़ा होता है उस बड़े कर्व को हम बोलेंगे ग्रेटर कर्वेचर। उसके बाद स्टमक में 2 सर्फेसेस प्रेजेंट होती है। 2 सर्फेसेस में सबसे पहला होता है एंटीरियर सर्फेस। सो एंटीरियर सर्फेस ये सर्फेस है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, या फिर बॉडी में जिस तरीके से स्टमक प्लेस्ड होता है, तो जो सर्फेस एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, या फिर बेटर हम अगर बोले तो एंटेरो सुपीरियरली, मतलब सामने और ऊपर की तरफ झुका हुआ, ऊपर की तरफ उठा हुआ, सॉरी। सो स्टमक जो होता है वो बॉडी में इस तरीके से प्रेजेंट होता है। सो जो ये पोर्शन होता है जो कि ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है और एंटीरियरली दिखता है उसे बोलेंगे हम एंटेरो सुपीरियर, और उसके बिनित या फिर इंफीरियर साइड में, ये पोस्टेरियर साइड में जो सरफेस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलेंगे पोस्टेरियर और पोस्टेरो इंफीरियर, क्योंकि ये पोस्टेरियर होने के साथ साथ इंफीरियरली भी प्रेजेंट होता है, इसलिए पोस्टेरो इंफीरियर। सो हमने 2 सर्फेसेस देखे स्टमक में। एक पहला है एंटेरो सुपीरियर, मतलब एंटीरियरली प्लस सुपीरियरली प्रेजेंट है, और उसी के साथ साथ पोस्टेरो इंफीरियर जो पोस्टेरियरली प्लस इंफीरियरली प्रेजेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट आता है फंडस, विच यू कैन अप्रिशिएट हियर। ये जो पोर्शन है इसे बोला जाता है फंडस। उसके बाद आती है बॉडी। सो ये जो पोर्शन है इसे बोला जाता है बॉडी। देन देयर इज पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कनाल। सो फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, इतने पोर्शन में पाइलोरिक एंट्रम एज वेल एज पाइलोरिक कैनाल प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली ये एंट्रम और कैनाल क्या है और ये कहाँ लोकेटेड होता है ये हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर्स के लेक्चर में। राइट, फॉर नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंडस विच इज दिस पार्ट, देन पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल जो इस पोर्शन में प्रेजेंट होता है और जो स्टमक की नीचे की ओर होता है, और जो बीच का पार्ट होता है बिटवीन द फंडस and pyloric antrum is known as body of stomach।
So that's all for today's lecture. I'll see you soon in the next lecture with the continuation of this anatomy of stomach. Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share to my channel. Thank you for watching this video.